हेलो नमस्कार। और कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों अभी आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो भी मन के ही ऊपर है। दरअसल अभी जो हमने लास्ट जो वीडियो था हमारा, उसमें हम लोगों ने बात करी थी कि मन के ऊपर। और वो था कि सारा खेल जो है मन का है। मतलब हमारी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, तो वो उसके ऊपर जो है रेस्पॉन्सिबल सबसे ज्यादा हमारा मन ही होता है। तो ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो उसमें फिर लास्ट में ये है कि मन बहुत पावरफुल होता है, बट उसको कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी होता है। वो कैसे रखा जाए, तो इसी बारे में हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा या इसके बाद में उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, तो सारा सीक्वेंस जो है समझ में आ जाएगा। तो साथियों है क्या, देखिए जब हम छोटे थे, अ, या मैं अगर अपनी बात करूं, तो आज से लगभग 10 साल पहले मैंने एक पिक्चर के ऊपर, एक चित्र के ऊपर एक एक्सप्लेनेशन देखा था। और वो चित्र हमने छोटेपन से देखा हुआ है सब लोगों ने। और वो हमारी श्रीमद् भगवत गीता के अंदर आता है कि उसमें एक युद्ध क्षेत्र है महाभारत का। ठीक है। उसमें एक रथ खड़ा हुआ है। रथ के ऊपर जो है 5 घोड़े लगे हैं उसमें। भगवान कृष्ण है, अर्जुन है, और भगवान कृष्ण जो है वहां से अर्जुन को गीता का उपदेश में दे रहे हैं। तो इस चित्र के बारे में, और ये आपको शायद हर भगवत गीता में मिल जाएगा। छोटे पे जब हम उसको देखते थे तो समझ में नहीं आता था, बस ये समझ में आता था कि हाँ भगवान कृष्ण ने ये गीता का ज्ञान दिया था, तो वो वाला चित्र है। लेकिन हकीकत ये है कि अगर चित्र का जो एक्सप्लेनेशन मैंने 10 साल पहले लगभग इसको सुना था, इसको पढ़ा था कहीं पर, तो ये समझ में आया कि ये चित्र वास्तव में एक्चुअली कहता क्या है। और ये वास्तव में हमारे मन के ऊपर ही है। क्योंकि लास्ट वीडियो में जैसा हमने बात करी थी कि इस दुनिया में जितने भी काम हो रहे हैं या हमारी लाइफ में जितने भी काम हो रहे हैं, अच्छे या बुरे, उनके पीछे जो रेस्पॉन्सिबल है वो हमारा मन ही होता है। और मन जो है अगर स्ट्रांग है और सही तरीके से काम कर रहा है, हमारे हिसाब से काम कर रहा है, तो फिर वो सारी चीजें बढ़िया ढंग से करता है। अब अगर हम इस चित्र की बात करें, तो इसमें ये जो रथ है, रथ है बेसिकली हम, मतलब हमारा शरीर। ठीक है। रथ जो है बेसिकली हमारा शरीर है। और हम कौन है? हम है अर्जुन। फिर अर्जुन का क्या था कि उसने महाभारत पूरा लड़ा, है ना। और मतलब एक तरह से एक नॉर्मल इंसान जैसे अपनी लाइफ में लड़ रहा है चीजों से, परिस्थितियों से, तो उस चीज को आप ऐसे देख लीजिए कि अर्जुन ने भी एक महाभारत लड़ा। अब वो जो महाभारत लड़ा तो चारों तरफ कौन लोग थे? सारे उसके जानने वाले थे, सगे संबंधी थे, भाई थे, है ना। और वहां उसको महाभारत लड़ना था। तो उस महाभारत की लड़ाई में जो उसको जो रथ था, वो रथ, जैसे हम ये मान के चलिए, अगर हम जो है अर्जुन की जगह पे हैं, तो हम है वो आत्मा, जो हमारे अंदर सोल है, वो है अर्जुन एक तरह से। और हमारा जो शरीर है वो रथ है। ठीक है। अच्छा। और इसके बाद में जिस घोड़ों की बात हम करते हैं, वो घोड़े हैं हमारी इंद्रियां, जो कि इस रथ को कहीं भी ले जाती है। और घोड़ों के जो लगाम लगी हुई है, वो है एक्चुअल में हमारा मन। और लगाम जिसके हाथ में है, वो है हमारी बुद्धि। मतलब अगर हम गीता के संदर्भ में बात करें तो भगवान कृष्ण। तो इस चित्र का जो कंपैरिजन इंसान से किया गया है, इंसान की लाइफ से जो किया गया है, बहुत ही सटीक है। कि घोड़ों का काम क्या है? भागना इधर से उधर, बट वो कंट्रोल में रहती है मन से, यानी कि लगाम से। और वो लगाम हाथ में रहती है भगवान कृष्ण के, मतलब बुद्धि के। और फिर जो है अर्जुन जिसको कुछ भी करना है, कोई भी लड़ाई लड़नी है,
तो वो अपनी बुद्धि को कहता है, यानी भगवान कृष्ण को कहता है कि भगवान इधर चलो, रथ को लेके इधर चलो, और फिर उस हिसाब से वो अपनी लड़ाई लड़ता है। तो मन का कंट्रोल किसके हाथ में है यहाँ पे? अगर किसी भी इंसान को अपनी लड़ाई लड़नी है और जीतनी भी है, तो मन का कंट्रोल कहाँ होना चाहिए? बुद्धि के हाथ में। जबकि अगर मान के चलिए कि मन का कंट्रोल मतलब लगाम जो है अगर छूट जाए, लगाम जो है अगर छूट जाए भगवान कृष्ण से, तो फिर घोड़े कहाँ जाएंगे? घोड़े कोई किधर जाएगा, कोई किधर, मतलब हमारी इंद्रियां जो है कोई कहीं जाएंगी, कोई कहीं जाएंगी, और इंद्रियां जहाँ जाएंगे लगाम तो उनके साथ ही, मतलब मन भी फिर वहीं जाएगा। तो इस चित्र को थोड़ा सा हम अगर गहराई से समझें, तो इंद्रियों का जो काम होता है वो होता है आनंद लेना या भोगों में रहना। और इंद्रियों को तो पसंद होता है भोग, कि साहब कुछ खा लिया, कुछ देख लिया, अच्छा सा कुछ सुन लिया, और वहां पे अगर मन लगता है तो फिर वो चीज गलत हो जाती है, और उससे जो है व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच पाता, बल्कि वो जब वो भोग की चीजें हैं इंद्रिया, तो फिर तो वो नीचे उसका पतन होना ही निश्चित है। दूसरी तरफ अगर वो मन बुद्धि के हिसाब से काम करता है, तो बुद्धि के अंदर एक चीज होती है विवेक, कि वो अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, उसके हिसाब से वो जो है सोच पाती है। तो उस हिसाब से अगर मन चलता है तो फिर चीजें बेहतर होती हैं। और जैसे अर्जुन ने अपनी लड़ाई लड़ी, ऐसे कोई भी इंसान अपनी लड़ाई अच्छे से लड़ सकता है। तो ये तो हो गई उस चित्र की बात। लेकिन प्रैक्टिकल में अगर हम देखें कि ये हमारे जो मन है, इसकी ये जो बेसिकली चल रहा है वो इंद्रियों के हिसाब से चल रहा है, बट ये बुद्धि के हिसाब से चले, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जैसे हम कहते हैं ना कि मन को वश में कैसे करें, मतलब मन को बुद्धि के वश में कैसे करें, अभी तो वो इंद्रियों के वश में है। तो उसके लिए जो सबसे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें। इसमें पहली चीज होती है मेडिटेशन, है ना। और बहुत सारे लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं। पता सबको है कि मेडिटेशन के फायदे क्या हैं, लेकिन मैं बता दूं मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जिसको करने से मन हमारा स्थिर होता है। और देखिए, जैसे कहते हैं ना, मन अगर शांत है तो जो डिसीजन होते हैं वो एक्यूरेट होते हैं, और अगर मन अशांत है तो डिसीजन जो होंगे वो हमेशा गलत होंगे। सपोज किसी इंसान को गुस्सा आ जाए, है ना, गुस्सा हो, काफी गुस्सा आ जाए उसको, तो गुस्से में उसका मन अशांत हो जाएगा, फिर उसके डिसीजन कैसे होंगे? वो कुछ भी कर सकता है, उल्टे सीधे काम, कुछ भी, कुछ तोड़ सकता है, किसी को मार भी सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो मन का शांत रहना बहुत जरूरी है। और अगर मन शांत है तो उसके डिसीजन जो है हमेशा सही होंगे, सटीक होंगे। तो अब मेडिटेशन से क्या होता है कि वो जो है मन जो है शांत रहना सीख जाता है, मन को शांत रहने की आदत पड़ जाती है। वरना मन का क्या रहता है कि पर डे मन के अंदर लगभग लगभग 60,000 थॉट्स सुबह से लेकर शाम तक आ ही जाते हैं। उसकी स्पीड जो है कम होना चाहिए। और मेडिटेशन की अगर हम बात करें तो मेडिटेशन का जो सही टाइम है, वैसे तो आप किसी भी टाइम पे कर सकते हैं, बट जो सबसे बेहतर टाइम होता है मेडिटेशन का वो होता है सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे तक के बीच में। इसको धीरे धीरे से बढ़ाना होता है। और मेडिटेशन का मतलब बेसिकली ये है कि आपको शांत बैठना है, ठीक है, अपने आप को देखना है, और जिसको भी आप मानते हैं, हर इंसान किसी न किसी को मानता है, अपना आराध्य मानता है, और कहते हैं ना भगवान हर इंसान के अंदर है, और हम उनसे उस टाइम पे बात भी कर सकते हैं। वहां से फिर हमें अच्छे बुरे का ये भी पता लगता है कि ये काम ठीक है या ये काम गलत है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो मेडिटेशन जो है उससे मन हमारा शांत होता है, आदमी खुद से बात कर लेता है, आत्मचिंतन कर लेता है, बहुत सारी चीजें हो जाती है मेडिटेशन। रेगुलर अगर हम बैठेंगे तो उससे बहुत फायदा होगा, और मन को शांत रखने में, मन को स्थिर रखने में, और उसको कंट्रोल करने में बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी।
लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और भी होती है, वो ये है कि हर इंसान किसी न किसी की पूजा करता है। किसी का कोई भी इष्ट हो सकता है ना, उसकी पूजा करता है। तो हमको क्या करना है कि उस जो भी हम जिसको भी हम मानते हैं, हमें उनको जो है हमेशा याद रखना है। हमेशा जो है उनकी याद में रहना है या उनको याद रखना है। इसको कुछ लोग क्या करते हैं कि आसान करने के लिए बोल देते हैं कि सब नाम जप करो। मतलब आपको जब भी मौका मिले आप जिसका भी है नाम जप कर सकते हैं अपना, है ना। तो मतलब उनका वही है कि जिसको भी आप मानते हैं, जिसकी भी आप पूजा करते हैं, उनकी याद में रहना। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे भी हमारा मन जो है कंट्रोल में आता है। क्योंकि देखिए, जब आप किसी भी इष्ट की पूजा करते हैं और उसकी याद में रहेंगे, तो मन जो है इंद्रियों के वश को नहीं जाएगा और धीरे धीरे उसकी जो प्रवृत्ति उधर जाने की है वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कम होती चली जाएगी। फिर वो बुद्धि के हिसाब से ही चलेगा। तो इसमें थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है। और लेकिन जब व्यक्ति इस चीज को रेगुलर करता है तो धीरे धीरे करके मन जो है सधना शुरू हो जाता है। और ये छोटी चीज नहीं है। अगर किसी व्यक्ति का मन सध गया, मतलब मन जो है बुद्धि के हिसाब से करने लग गया, इंद्रियों के हिसाब से चलना उसने बंद कर दिया, तो ये समझ लीजिए कि फिर वो अपना महाभारत खुद जीत सकता है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इससे क्या होगा कि आपको जो नेक्स्ट वीडियो का या जो लास्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे आपको। और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।